अयाज नाइक 12 अप्रैल 1966 को लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने CSS की तैयारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की। इनके वालिद नईम नाइक सिविल सर्वेंट थे, जबकि वालदा ज़रीन नाइक भी अदाकारा रही हैं। अगर इनकी फ़नी सफ़र की बात की जाए तो अयाज ने 1980 में पहली फ़िल्म नहीं नहीं अभी नहीं से 14 साल की उम्र में बतौर लीड किरदार बॉबी के तौर पर शोबिस से कदम रखा। ये फ़िल्म गोल्डन जुबली हिट साबित हुई। 1980 की दहाई में उन्होंने मुतअद्दिद उर्दू फ़िल्मों में काम किया, जैसे ये ज़माना और है एक दूजे के लिए, बाबरा शरीफ के साथ, नाम मेरा बदनाम, इश्क नचावे गली गली, जिसके लिए इन्हें 1984 में निगार अवार्ड से बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला। 1986 में PTV के ड्रामे दस्तक में मरकज़ी किरदार रमीज़ के तौर पर शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1979 में जुनून, 1994 में सारंग और 1991 में संगचूर और सबसे यादगार ड्रामा चांद ग्रहण 1995 में नासिर का किरदार अदा किया। 1996 में उन्होंने मेज़बान के तौर पर हिप हिप हुर्रे पे काम किया और STN अवार्ड जीता। निगार अवार्ड 1984 में फ़िल्म नचावे गली गली, इश्क नचावे गली गली में बेहतरीन अदाकारी के तौर पर इन्हें नए टैलेंट के और हिप हिप हुर्रे पर भी अवार्ड मिला। अयाज नाइक ने 1990 की दहाई में अदाकारा और मॉडल शाज़िया अख्तर, जो कि इनकी कज़न थी, उनसे शादी कर ली। ताहम चंद बरस बाद किसी बात पर उन्हें तलाक हो गई। ख़ानदान में इनके चचा एजाज़ नाइक, कज़न यासिर अख्तर और कज़न महरीन जब्बार शामिल हैं। वालिदैन भी शोबिस से वाबस्ता हैं। अयाज नाइक ने 2009 में TV से अलहदगी इख्तियार की और बाज़ अज़ा सरकारी नौकरी इख्तियार करके इस्लामाबाद में CSP ऑफ़िसर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। ताज़ा तरीन इंटरव्यू 2023 में उन्होंने ऐलान किया कि वो अदाकारी में दोबारा दिलचस्पी रखते हैं और कराची वापस जा सकते हैं, मगर अभी वो इस्लामाबाद ही में मुक़ीम हैं। अयाज नाइक का सफ़र शोबिस की इब्तदाई कामयाब फ़िल्मों और मयारी ड्रामों से शुरुआत हुआ। बाज़ अज़ा उन्होंने सरकारी शोबे का रुख किया, मगर अब दोबारा अदाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। मुस्तकबिल में इनकी शोबिस में वापसी मुमकिन है। अगर आप इनके किसी ख़ास फ़िल्म या ड्रामे के बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी ख़ास फ़िल्में और ड्रामे जिन्होंने इन्होंने मकबूलियत के पहुंचा दिया, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नुमायाँ फ़िल्मों में नहीं नहीं अभी नहीं 1980 में अयाज नाइक की डेब्यू फ़िल्म, लीड रोल में फ़िल्म ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और गोल्डन जुबली साबित हुई। इस फ़िल्म में इसकी जोड़ी शबनम और तलत हुसैन जैसे सीनियर अदाकाराओं के साथ बनी। इश्क नचावे गली गली 1984 में पंजाबी फ़िल्म, जिस पर अयाज नाइक को निगार अवार्ड मिला। इनकी बेहतरीन अदाकारी की वजह से ये फ़िल्म आज भी याद की जाती है। ये ज़माना और है अयाज नाइक के अरूज के दौर की उर्दू फ़िल्म। इस फ़िल्म में उनका किरदार रोमानवी नौजवान नस्ल में ख़ासा मकबूल हुआ। TV ड्रामों में दस्तक 1986 में पहला ड्रामा जिसमें अयाज नाइक ने रमीज़ का किरदार अदा किया। इनकी परफॉर्मेंस ने इन्हें ड्रामा इंडस्ट्री में शनाख्त दिलाई। चांद ग्रहण एक क्लासिकल ड्रामा जिसमें अयाज नाइक ने नासिर का लाजवाल किरदार अदा किया। ये ड्रामा इस वक्त के समाजी और सियासी हालात पर मबनी था और आज भी यादगार समझा जाता है। जुनून, इस मशहूर ड्रामे में अयाज नाइक ने मरकज़ी किरदार अदा किया। ड्रामा कई बरस तक नशर होता रहा और इस वक्त का सुपर हिट शुमार होता था। सुरंग, रोमानवी और संजीदा मौज़ूआत पे मबनी अयाज नाइक की अदाकारी इसमें बहुत ही पसंद की गई। हिप हिप हुर्रे ये प्रोग्राम उन्होंने होस्ट किया था। इस पर इन्हें STN अवार्ड भी दिया गया बतौर बेहतरीन नए मेज़बान के। अगर आप इनकी किसी फ़िल्म या ड्रामे के बारे में मज़ीद खिदमात हासिल कर सकते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में 1980 की दहाई से लेकर 2000 की दहाई तक फैली हुई है।
वो इन फ़नकारों में शामिल है जिन्होंने न सिर्फ कम उम्री में एंट्री दी बल्कि मुख्तसर वक्त में अपनी अदाकारी से एक ख़ास मुकाम भी हासिल किया। फ़नी खिदमात बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नौ उम्री में एंट्री। अयाज़ ख़ान ने सिर्फ 14 साल की उम्र में 1980 में फ़िल्म अभी नहीं में करियर का आगाज़ किया। रोमानवी हीरो का किरदार। उन्होंने कई फ़िल्मों में मरकज़ी हीरो का रोमानवी किरदार अदा किए जो नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल हुए। उर्दू और पंजाबी फ़िल्में अयाज़ ख़ान ने दोनों फ़िल्मों में काम किया और मकबूलियत हासिल की। इनकी पंजाबी फ़िल्म इश्क नचावे गली गली में किरदार पर इन्हें 1984 में निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। पीटीवी के मकबूल अदाकार अयाज़ नाइक ने 1986 से पीटीवी के कई मशहूर ड्रामों में काम किया और अपना एक ख़ास शख्सियत के तौर पर सामने आए। नरम लहजा और संजीदा शख्सियत। अयाज़ नाइक की अदाकारी में एक ख़ास खामोशी और वक़ार नुमाया था जो इन्हें दूसरों से मुमताज़ करता था। नौजवान किरदारों में महारत चूँकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में आगाज़ किया, इसलिए वो नौजवान तबके की नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से करते थे। मुश्किल मनाजिर में कुदरती अदाकारी। वो जज्बाती और संजीदा मनाजिर को बहुत सादगी से पेश करते थे जिससे नाजरीन आसानी से जुड़ जाया करते थे। 2009 में शोबिस से अलहदगी इख्तियार की और सरकारी मुलाजमत में CSP ऑफिसर की तरफ चले गए। उनकी अचानक शोबिस से किनारा कशी इंडस्ट्री के लिए एक खुला के मुतरादिफ थी क्योंकि इनकी मौजूदगी को ख़ास अहमियत दी जाती थी। अब वापसी की ख्वाहिश करते हैं तो 2023 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर मौका मिला तो वो दोबारा शोबिस में वापस आ सकते हैं, ख़ास तौर पर मयारी ड्रामा करने के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीद है कि आपको अयाज़ नाइक के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। फरवरी 2020 में गुफ्तगू इंडिपेंडेंट उर्दू से इंटरव्यू में अयाज़ नाइक ने कहा कि माजी के मारूफ अदाकार अयाज़ नाइक को टीवी स्क्रीन पर नज़र आए 10 से ज़ायद साल हो गए हैं, ताहम इस साल वो फिर से अदाकारी की तरफ आना रखते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि माजी में अयाज़ नाइक का शुमार उन फ़नकारों में होता था जिनकी शख्सियत और वजाहत ने 1980 और 1990 की दहाई में शोबिस दुनिया में ख़ासा असर डाला। उनके ज़ाती ताल्लुकात और इश्क की दास्तानें भी मीडिया पर कई बार ज़ेर बहस आईं। ख़ास तौर पर एक अदाकारा बाबरा शरीफ के साथ उनके मुबैना ताल्लुकात ने इस वक्त की ख़बरों में ख़ासी दिलचस्पी ली। अयाज़ नाइक को बाबरा शरीफ के दरमियान मोहब्बत के ताल्लुक़ की ख़बरें 1990 की दहाई में बहुत आम थी। कई रिपोर्ट्स और इंटरव्यू में ज़िक्र आया कि दोनों के दरमियान में करीबी ताल्लुकात हैं। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो यहाँ तक दावा किया कि इनकी मंगनी भी हो चुकी है, लेकिन शादी की अभी नौबत नहीं आई। किसी रस्मी बयान के बग़ैर ये रिश्ता ख़त्म हो गया। बाद में बाबरा ने इनकार किया कि कभी मंगनी हुई थी, मगर ये बात तवील अरसे तक ख़बरों का हिस्सा बनी रही। अयाज़ नाइक ने भी कभी तफसील से वजाहत नहीं दी, मगर इनके करीबी ज़राए इस रिश्ते को संजीदा मानते थे। लेकिन बाद में अयाज़ नाइक के अपनी शादी जो है वो शाज़िया अख्तर, इनकी जो कज़न थी, उनसे हुई थी। ये शादी भी चंद साल ही चली और बाद में तलाक हो गई। इसके बाद अयाज़ नाइक ने दोबारा शादी नहीं की। उम्मीद है कि आपको अयाज़ नाइक के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत की जाती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।